जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आजकल हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो बनाए हमने और उम्मीद है कि आप लोग देख लिए होंगे, और नहीं यदि आप पीछे हैं तो ज़रूर आकर के देखिए उसको। आप इधर उधर से पढ़ते होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आता तो एक बार ज़रूर झा एग्जाम पेज पर आइए और सीखिए। आप यहाँ पर हम बड़े आसान तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं और सिखाने की भी कोशिश करते हैं ताकि आप सीखें। अभी हमारे पास संसाधन कम है, हो सकता है वीडियो आपको अच्छा ना दिखता हो, लेकिन कंटेंट काफ़ी अच्छा है। आप धीरे धीरे सीखेंगे इसको। एक बात और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि ज़िंदगी में मेहनत सबको करनी होती है, आज करो या कल। आज यदि आप मेहनत शुरू कर देते हैं ईमानदारी से तो कल आपका अच्छा होगा। यदि कल पर छोड़ देते हैं मेहनत तो निश्चित रूप से रोज़ की मारामारी है, आपको खुद पता नहीं होगा कि आपको कल कितनी मेहनत करनी होगी। तो हम एक बार ज़रूर कहना चाहेंगे कि आज से ही मेहनत शुरू कर दीजिए। तो हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। आज एवरेज का ये क्वेश्चन तीसरे टाइप का है, हमने तीसरे टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो इसको देखिए आप। कहता है यदि 4 संख्याओं का औसत 50 है, यदि 4 संख्याओं का औसत 50 है तथा 3 संख्याएँ 40, 48, 51 हैं। यानी इसमें क्या है कि एक संख्या मिसिंग है, मिसिंग संख्या निकालना है। नहीं, औसत दिया हुआ है कि 4 संख्याएं हैं 40, 48, 51 और इस सब का औसत दिया हुआ है 50। तो कहता है यहाँ जो संख्या है, एक चौथी संख्या, वो कितनी है। उस चौथी संख्या को हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर ये कौन सी संख्या है कि इन चारों का एवरेज कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो एक तो तरीका ये है कि 4 संख्याओं का औसत 50 है तो 4 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, तो 4 से गुना कर दीजिए और इन तीनों को जोड़ करके उसमें से घटा दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो हम तरीका सीखेंगे, ये एवरेज से ही मिसिंग नंबर निकालने का तरीका सीखेंगे। तो यहाँ पर एवरेज हमारा कितना है, 50 है। तो देखते हैं ये सारी संख्याएं 50 से कितना ज़्यादा या कम है। तो 50 से ये कितना कम है, तो -10 कम है। 48 50 से कितना कम है, -2 कम है। 51 1 ज़्यादा है। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, -11। यानी यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या होगी, एवरेज से 11 ज़्यादा होगा। यानी इसमें हमें 11 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें एवरेज में 11 जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, तो एवरेज का कंसेप्ट ही यही है कि जहाँ ज़्यादा हो वहाँ से लेकर के कम वाले को दे दो, यानी बैलेंस कर दो। तो इधर सारे जोड़ करके -11 आता है, तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो एवरेज से क्या होगा, 11 ज़्यादा होगा। तो 50 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 61। यानी यहाँ की जो संख्या है वो 61 होगी। यानी हमारी चौथी संख्या क्या हो जाएगी, 61 हो जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सही। यदि नहीं समझ में आया हो, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए उसको, बनाइए और समझिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है यदि 5 संख्याओं का औसत 40 है, 5 संख्याओं का औसत 40 है तथा 4 संख्याएं 30, 49, 42 और 37 है, तो 5वीं संख्या क्या है। ठीक वही कंसेप्ट यहाँ पर ही लगाएंगे। 4 संख्या पता है, 5वीं निकालना है। 30, 49, 42, 37 और इन सब का औसत हमें दिया हुआ है। ये 5वीं संख्या में नहीं पता, इसका औसत कितना है, 40 है। तो कहता है कि यहाँ पर जो संख्या है वो कितनी होगी, 5वीं संख्या कितनी होगी। तभी हमने बताया कि पाँचों का औसत दिया हुआ है। एक तरीका तो कि इसको 5 से गुना कीजिए और इन सभी को जोड़ करके उसमें से घटा दीजिए और 5वीं संख्या निकल जाएगा। लेकिन यहाँ औसत से देखेंगे, 40 है तो ये 40 से कितना कम है, तो -10 कम है। ये 40 से कितना ज़्यादा है, +9 ज़्यादा है। ये 40 से कितना ज़्यादा है, 42, तो 2 ज़्यादा है तो +2। ये 40 से कम है तो कितना कम है, -3। तो क्या हो जाएगा, तो 9 2 11, ये प्लस है, इसमें से 13 घटा लो आप, 10 माइनस में, 3 माइनस में, तो -13 यानी हो गया -2। यानी यहाँ पर जो संख्या होगी वो क्या होगी, एवरेज से 2 ज़्यादा होगा। क्यों होगा 2 ज़्यादा, देखो यहाँ पर -2 आ रहा है, इस सब को सॉल्व किया तो हमें यहाँ की जो संख्या होगी वो 40 से क्या होनी चाहिए, 2 ज़्यादा होनी चाहिए। तभी इधर सारे बैलेंस होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या बनेगी वो 40 में 2 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 42। यानी यहाँ की संख्या क्या होगी, 42। यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। यानी इधर जितना भी है प्लस माइनस करने के बाद 0 आ जाना चाहिए,
तो ये एवरेज हमारा सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर -2 आ रहा है तो यहाँ पर +2 जोड़ना पड़ेगा, यानी एवरेज में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 42 बन जाएगी। अगला क्वेश्चन एक इसी तरह का देखते हैं। इस छोटे से क्वेश्चन को बनाइए। लिखा हुआ है 25, 46 तथा y का औसत 11 है, यानी 3 संख्याएं हैं। कौन कौन? 25, 46 तथा y, इस सब का औसत कितना दिया हुआ है? 11। तो कहता है y का मान ज्ञात करो, मतलब ये संख्या हमें निकालनी है। तो औसत दिया हुआ है, अभी हमने बताया क्या करते हैं, औसत से देखते हैं ये कितना ज़्यादा या कम है। तो ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा? तो 25 11 से कितना ज़्यादा है? तो 14 ज़्यादा है, तो +14। अब 46 11 से कितना ज़्यादा है? तो ये हो गया 5, और ये कितना हो गया, इसमें से घटा होगा तो 35, यानी 35 ज़्यादा है। 35 11 46 हो जाएगा। और तब हम देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ करके देखते हैं तो कितना आता है, 5 4 9 4 49, यानी 49। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 49। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या होगा, 49 कम होगा। किससे? औसत से। ये प्लस है, ये माइनस, तब ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, इधर वाला सारा 0 हो जाएगा। तो ये जो संख्या होगी एवरेज से कितना ज़्यादा होगा, तो एवरेज से 49 कम होगा, यानी 11 में से 49 घटा देंगे, जो संख्या बनेगी वही क्या हो जाएगा, हमारा तीसरी संख्या हो जाएगी। एवरेज हमारा कितना है, 11। 11 में से ये 49 घटा देंगे तो कितना आ गया, -38। तो -38 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसको गौर से देखिए, एवरेज से कितना ज़्यादा या कम है ये निकालेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि +49 आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यानी 0 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, -49 करना पड़ेगा। तो इधर का सारा 0 आ जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ पर औसत 11 बना हुआ रहेगा। तो 11 बना हुआ रहेगा ये औसत, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 49 माइनस करना पड़ेगा। तो इस 49 को यहाँ से हमें माइनस करना होगा, तो कितना होगा, -38 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर आपका सही होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन रेलवे के लिए तो बड़ी फेमस क्वेश्चन है इस तरह का। कहता है 7 11 15 और x 14 21 25 का औसत 15 है। इन सभी संख्याओं का औसत 15 है। तो कहता है x का मान निकालिए, x का वैल्यू निकालना है। वही काम करेंगे जो करते रहे हैं अभी। 7 11 15 x 14 21 और 25, इस सब का औसत, इन सभी संख्याओं का औसत 1 2 3 4 5 6 7, इन सभी संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 15। तो कहता है x का वैल्यू निकालो। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं 15 से ये 7 कितना कम या ज़्यादा है, तो -8 कम है। ये 15 में से 11 घटाएंगे, 11 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4। ये 0 हो गया। x को छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि x हमें निकालना है। इससे करते हैं तो -1, 15 से 21 कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है, +10। अब हमें इधर बैलेंस करके 0 आना है। तो देखते हैं -8 -4 और -1, ये तीनों मिल करके कितना हो गया, -13। इधर ये कितना हो गया, +16। 16 में से 13 गया तो कितना आएगा, +3। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, तभी इधर 0 होगा, बैलेंस होगा। तो इधर -3 आना चाहिए। तो इस -3 आने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, एवरेज को क्या करना पड़ेगा, 15 में से 3 घटाना पड़ेगा। तो कितना आएगा, तो 12। तो हमारा यहाँ पर नई संख्या कितनी बन जाएगी, 12। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, A 12 आंसर सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एवरेज में से हम घटाते जाते हैं, इधर हमें 0 करना होता है। यदि 0 हमने कर लिया तो देखा कि यहाँ पर -3 लाने से, तो -3 इसमें से घटा दो तो कितना आंसर आ जाएगा, 12। तो इस तरह से आप आसानी से मिसिंग नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझिए। इस क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है एक स्कूल के 34 छात्रों का औसत वजन 42 kg है। यदि एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाता है तो औसत 400 ग्राम से बढ़ जाता है, यानी औसत बढ़ जाता है। तो पहले 42 kg औसत था 34 छात्रों का, यदि टीचर को शामिल कर लेते हैं तो 400 ग्राम क्या हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, औसत वजन में वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का वजन क्या होगा ये निकालना है। यानी 42 औसत है, 42 kg कितने छात्रों का, 34 छात्रों का, 42 kg औसत है, उसका वजन क्या है, 42 kg है एवरेज।
कहते हैं यदि अध्यापक को यानी टीचर को शामिल कर लेते हैं तो औसत वजन कितना वृद्धि हो जाता है, 400 ग्राम। तो 400 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 400 ग्राम को यदि केजी बनाओगे आप तो 1000 से डिवाइड करोगे यानी 0.4 केजी हो गया। तो पहले 42 केजी था, अब कितना हो गया, तो 0.4 केजी बढ़ गया यानी 42.4 हो गया इसका औसत। तो 34 छात्रों का औसत था 42 केजी, टीचर को शामिल कर लेते हैं तो औसत वजन कितना हो जाता है, 42.4 केजी। तो कहते हैं अध्यापक का वजन क्या है, ये हमें निकालना है। तब हम देखते हैं कि इस औसत से ये कितना ज़्यादा या कम है ये औसत। तो हम देखते हैं ये औसत है कितने का, तो 34 छात्रों का। तो देखते हैं ये 0.4 केजी कम है। तो 34 छात्रों में कितना कम हो जाएगा, तो इसको 34 से गुना कर दो आप। 34 से गुना करोगे 4 चौका 16, 1 4 तिया 12, 1 13 यानी 13.6 इतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए टीचर का वजन क्या होगा, औसत से 13.6 केजी क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए। तो औसत कितना है 42.4, तो टीचर का जो वजन होगा कितना हो जाएगा, तो 42.4 में 13.6 जोड़ दो आप, तो 0 3 2 5 1 6 5 56 केजी यानी 56.0 यानी 56 केजी इसका क्या हो जाएगा, टीचर का वजन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह के सवाल को आप ऐसे बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं था, 34 छात्रों का वजन 42 केजी था। कहते हैं शिक्षक को शामिल कर लेते हैं तो 400 ग्राम बढ़ जाता है, 400 ग्राम बढ़ जाता है तो 42.4 केजी हो जाएगा औसत। तब हम देखते हैं क्या कि इस औसत से ये कितना कम या ज़्यादा है। अभी हमने इस तरह के कई सारे सवाल किए हैं। तो ये देख रहे हैं -0.4 केजी कम है, तो 34 छात्रों पे कितना होगा, तो इतना केजी कम होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर टीचर का जो वजन होगा औसत से 13.6 केजी ज़्यादा होगा। तो इसमें हमने 13.6 जोड़ दिया, तो यानी 56 केजी इसका वजन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के सवाल हम लेकर के आते रहते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ नए सवाल लेकर के आएंगे। तब तक आप पढ़िए और तैयारी कीजिए।